अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद ज़ियाउल कमर हाशमी। आज का मेरा टॉपिक है लीवर सिरोसिस। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि लीवर क्या है और इसका क्या फ़ंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, और लीवर सिरोसिस की क्या काज़ेज़ हैं और इसकी अलामात क्या हैं। और एंड पे मैं आपको टॉप 4 होम्योपैथिक मेडिसिन्स के नाम बताऊंगा जो लीवर सिरोसिस में मोस्ट इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स जानी जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। लीवर हमारी बॉडी का एक इम्पोर्टेंट आर्गन है और बड़ा आर्गन है, और इसका जो फंक्शंस हैं वो भी हमारी बॉडी में बहुत अहम रोल अदा करता है। ये इसका जो वज़न है वो 1.2 से 1.5 तक वेट होता है इसका, और ये रेडिश ब्राउन कलर का जो है वो होता है। तो लीवर जो है ये जो भी अगर हम ख़ुराक खाते हैं, हम पीते हैं, वो हमारे स्टोमिक में जाती है और डाइजेशंस का जो प्रोसीजर होता है तो उसका डाइजेशंस का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो है वो लीवर के साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है। जब जैसे ही जो है हमारी ख़ुराक जो है वो डाइजेशंस के प्रोसीजर से होती है तो वहाँ से जो है वो ब्लड जो है वो ऑब्ज़र्व हो जाता है, और ब्लड जो है लीवर के थ्रू जो है वो पास होता है, और लीवर में जो है वो छोटे छोटे फ़िल्टर्स लगे होते हैं और ये फ़िल्टर्स का काम करता है। लीवर जो है वो बॉडी में जो है बेस्ट जो प्रोडक्ट्स है वो उसे जो है वो बाहर निकालता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम खाते हैं या पीते हैं तो जो हमारी बॉडी को सूट नहीं कर रही होती चीज़, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसे जो है लीवर जो है वो बाहर निकालता है। या वो चीज़ें कि जो हमारी डाइजेशंस के अंदर रुकावट पेश आ रही होती है कि हमारी सेहत के लिए वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका भी जो है वो लीवर जो है उसे फ़िल्टर करता है और उसे जो है बाहर निकाल देता है। तो लीवर का एक अहम काम ये भी है कि लीवर्स के अंदर जो है बहुत सारे सेल डेड भी हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, और बहुत सारे सेल जो हैं वो रिप्रोडक्शन भी हो रही होती है। मतलब हमारा लीवर जो है वो अगर आपके जो है वो सेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर 10 सेल्स आपके डेड हुए हैं तो 10 सेल ही जो हैं वो लीवर रिप्रोडक्ट कर देगा, नए सेल जो हैं न्यू प्रोडक्शंस करेगा, नए सेल बना देगा, रिप्रोडक्ट न्यू प्रोडक्शंस करेगा। तो एक टाइम आता है कि जब लीवर जो है वो उसके ऊपर इन्फेक्शन जो है होना शुरू हो जाता है किसी वजह के साथ। वो अंदर से भी इन्फेक्शन हो सकता है, या जो कोई चीज़ अंदर जो हम खा रहे हैं उसकी वजह से भी कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो जब वो लड़ के उसकी लीवर की जो ताकत है वो कमज़ोर हो जाती है, नॉर्मल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर तो वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे ही वो सेल्स डेड हो रहे हैं पर उसकी जो प्रोडक्शंस है सेल्स की वो स्लो हो जाती है, मतलब डेड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी प्रोडक्शन सेल्स की जो है वो कह लें कि तादाद है वो कम हो जाती है। तो फिर हमारा लीवर जो है उसके ऊपर इन्फेक्शन, उसे कहते हैं लीवर इन्फेक्शन, कि हमारे लीवर पे जो है फिर इन्फेक्शन पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपका लीवर 70% तक डैमेज हो चुका है तो सिर्फ 30% आपका लीवर वर्क कर रहा है। तो वो 30% लीवर आपके जो बेसिक फंक्शंस हैं, मतलब इसके तकरीबन 500 के राउंड बाउंड हमारे जो है लीवर जो है वो फंक्शंस कर रहा होता है अपने, और ये बेसिक जो फंक्शंस हैं वो उसे मेंटेन करता रहता है कि 70% भी अगर आपका डैमेज है तो 20% पे भी वो 30% पे भी अपना काम जो है वो
लीवर कर रहा होता है। तो ये तो मुख्तसर सा मैंने आपको लीवर के बारे में बताया कि लीवर क्या चीज़ है और इसके क्या फ़ंक्शंस हैं। तो अब हम काज़िज़ की तरफ आते हैं कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है लीवर सिरोसिस जो है वो हो जाती है, उसकी तकलीफ़। पहला है कि जो लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, उनमें अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, तो उनका जो है लीवर जो है वो डैमेज होने का जो है वो ख़तरा होता है, लीवर उनका डैमेज हो सकता है। सेकंड जो है वो हेपेटाइटिस बी के जो पेशेंट हैं उनका लीवर डैमेज हो जाता है। या जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट्स में, फैमिली मेम्बर्स में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या बाय बर्थ भी ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों को जो है वो लीवर की बाय बर्थ भी उनमें इन्फेक्शन पाई गई है। और ये 35 ईयर्स के बाद जो है, मतलब अगर आपकी एज 35 ईयर प्लस है तो ये देखा गया है कि लीवर सिरोसिस की जो तकलीफ़ है या उसका जो पेशेंट है उनकी जो एज है वो 35 प्लस होती है, कि 35 प्लस के अफराद में जो है ये तकलीफ़ हो सकती है। उन्हें जॉइंटिस का भी मसला हो सकता है जिसे हम यरकान कहते हैं, यरकान। तो इसकी अलामात क्या है? अलामात में भी ये है कि भूख कम लगती है पेशेंट को, और पेट जो है वो भारी भारी सा रहता है, बाद वह पेट सख्त हो जाता है, और लीवर जो है वो उनके सीधी साइड पे होता है, और स्टोमिक का जो मुंह है उसकी सीधी राइट साइड पे जो है वो पेशेंट जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है, भारीपन महसूस करता है। और जो है पेशेंट्स में ब्लड की कमी जो है वो आपको नज़र आएगी कि उसका जो है खाना पीना इस तरह जैसा छूटता जाता है, उसे भूख कम लगती है, और ब्लड की कमी उसके अंदर हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, प्रोटीन्स का उसके बॉडी के अंदर कम हो जाता है, प्रोटीन्स लेवल। तो ये चंद अलामात थी कि जो आपको पेशेंट्स के अंदर नज़र आएंगी। तो अब हम मेडिसिन्स की तरफ आते हैं। तो पहली मेडिसिन्स है सल्फ़र 200। ये आपने एक हफ़्ते में एक बार इस्तेमाल करनी है। मसलन अगर आप आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे को अगर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल की है तो ये 4 ड्रॉप आपने डायरेक्ट टंग में डालना है। अगर 4 नहीं डाल सकते तो 20 ड्रॉप जो है वो आप 2 घूंट पानी के अंदर जो है वो पानी भी गुनगुना सा और ठंडा पानी इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर डाल के आप जो है ये पिएँ, और फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को आपने ये दवाई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। सेकंड मेडिसिन है नक्स व उम्मीका। ये भी आपने 200 में लेनी है, और ये आप उसके इन केस के पेशेंट्स को कब से ये मसला है लीवर सिरोसिस में, तो उस हिसाब से जो है उसको डायग्नोस की जा सकती है कि वो 1 टाइम ले या 2 टाइम ले। तो ये आपने डेली जो है नक्स व उम्मीका 200 में इस्तेमाल करनी है। थर्ड मेडिसिन है चैलिडोनियम, मदर टिंक्चर में लेनी है, और ये आपने डेली जो है वो 3 to 4 टाइम इस्तेमाल करनी है। 10 से 15 ड्रॉप आपने वही 2 घूंट पानी में, गुनगुने पानी में डाल के इसे इस्तेमाल करनी है। और फोर्थ मेडिसन है एंड्रोग्राफिस। ये भी आपने मदर टिंक्चर में लेनी है, और ये भी आपने 10 to 15 ड्रॉप्स आपने जो है 3 to 4 टाइम आपने इसे इस्तेमाल करने हैं गुनगुने पानी के अंदर डाल के। ये तो 4 मेडिसिन थी जो मैंने जो है वो टॉप 4 मेडिसिन जो लीवर सिरोसिस में हम पेशेंट्स को देते हैं। तो अगर आप में कोई भी लीवर सिरोसिस का कोई मरीज़ है और बहुत देर से मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है तो ठीक नहीं हो रहा, बहुत सारी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर चुका है, तो मज़ीद उसकी जो तकलीफ़ बढ़ रही है, तो बहुत सारी मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में। हम जो पेशेंट्स की अलामात और उसकी काज को मद्देनज़र रखकर साइंस एंड सिम्टम्स को देखकर डायग्नोस करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने अपना नंबर दे दिया है, तो आप पाकिस्तान में कहीं पे भी किसी जगह पे भी अगर आप हैं तो आप ऑनलाइन अपनी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और मेडिसिन भी आप तक पहुंच सकती है। और अगर आप पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप रह रहे हैं तो आपकी ऑनलाइन आप जो है अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मेडिसिन आपको भी बता दी जाएगी, आप मेडिसिन वहाँ से आप करीब से जो है आप फॉरेन में कहीं पे भी रहते हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, आप इंग्लैंड यूके में
या यूएई में भी कहीं कहीं पे भी रहते हैं, तो अगर आपको ये मसला है, ज़्यादातर जो लोग बाहर रहते हैं और बाहर के खाने खाते हैं ज़्यादा, उन्हें भी ये मसला बन जाता है। ज़्यादा मिर्च मसाला जात के जो इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें भी ये लिवर सिरोसिस की शिकायत हो सकती है। तो ये अगर उन्हें ये मसला है तो वो अपनी ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। नंबर मैंने दे दिया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।